और नंबर 3 पे आते हैं, मोदी का दुश्मन ही अब बीजेपी अध्यक्ष होगा, बहुत बड़ा भूचाल बस आने ही वाला है। संजय जोशी का बात आरएसएस के मैं कई दिनों से अपने प्रोग्राम में कर रहा हूं, आप दर्शकों को हर दिन एक अलग खबर उनकी निकल रही है। अब आरएसएस कहीं ना कहीं कंफर्मेशन देता हुआ नजर आ रहा है कि संजय जोशी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का बनाना पड़ेगा, और किसी भी कीमत पर संजय जोशी को नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं, क्योंकि 36 का आंकड़ा है। संजय जोशी बन गए तो अमित शाह नरेंद्र मोदी को वह छोड़ेंगे ही नहीं, इसलिए वह चाहते नहीं है। इनके सारे खेल खराब हो जाएंगे मोदी शाह के, संजय जोशी आ गए तो। संजय जोशी को जिस तरह उनके कैरियर को इन लोगों ने खराब किया, बर्बाद किया और झूठा आरोप लगा करके बदनाम कर दिया, तो संजय जोशी तो अपने आप को सही साबित कर लिए, समय लगा लेकिन राजनीतिक कैरियर समाप्त हो गया। लेकिन संजय जोशी इनके ऊपर लगाएंगे तो इनके तो आरोप भी साबित हो जाएंगे, चाहे वह इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो, चाहे पीएम केयर फंड हो, चाहे अडानी हो, चाहे गोधरा कांड हो, चाहे और भी कितने साग सब्जी लहसुन कांड कितने भी हो, बहुत सारे कांड खुल जाएंगे। तो यह तो नहीं बच पाएंगे। तो संजय जोशी का तो अभी उम्र भी था, इनका तो उम्र भी आखिरी पड़ाव पे है, तो आखिरी पड़ाव में इन्हें जेल जाने की तैयारी हो रही है क्या? जेल भेजने की तैयारी हो रही है क्या? क्योंकि अगर राहुल गांधी के हम बातों को ध्यान करें और अगर वह अपने बातों पे खड़े उतरते हैं, इस चीज को अगर हम मंथन कर रहे हैं, तो राहुल गांधी ने तो यह कहा कि मैं किसी को भी बख्शूंगा नहीं, जांच सबकी होगी। जो नेता दरबदल हुए हैं उनकी भी जांच होगी, जो अफसर असुली किए हैं उनकी भी होगी, और जो तोड़फोड़ हुई है सरकारें बनाने के लिए उसकी भी जांच होगी, जिसने लोगों को बेरोजगार बनाया है उसकी भी जांच होगी, और जिसने महिलाओं से अभद्रता की है उसकी भी पूरी भरपूर जांच होगी, और अडानी की भी जांच होगी, और माधवीपुरी बुच का भी जांच होगी, सेबी के चेयरमैन। तो वह तार तो कनेक्शन मोदी जी से जाके मिलेंगे और मोदी के कई नेताओं से मिलेंगे। निशिकांत दुबे याद है ना आप दर्शकों को, झारखंड के गोंडा से आते हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, सबकी सदस्यता ही वापस लेने का प्रस्ताव लाते हैं। उसी की शिकार महुआ मोइत्रा हुई तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल की, और इन्हीं लोगों के शिकार राहुल गांधी भी। ऐसी परिस्थितियां में जब आरएसएस संजय जोशी का प्रस्ताव ला रहा है, संजय जोशी का नाम बार बार आगे कर रहा है, और अब अड़ के बैठ गया कि संजय जोशी ही होंगे, तब पक्का है कि आरएसएस मोदी को विदा करने जा रहा है। आरएसएस विदा करने जा रहा है, यह चीजें हैं। अब तो 11 बजे के प्रोग्राम में मैं आप दर्शकों को बताऊंगा कि अब तो जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया है कि जल्द राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। साफ कर दिया, साफ ऐलान कैमरे पे कर दिया है। 11 बजे के प्रोग्राम में आप दर्शकों को अभी बताऊंगा मैं। आप दर्शक 11 बजे जरूर जुड़िएगा, 11 बजे के प्रोग्राम में। ऐसी परिस्थिति में आकर के भारतीय जनता पार्टी अब खड़ी हो गई है। लेकिन नंबर 4 पे आए, मोदी के लोग यह क्या करने लगे, कांग्रेस को इतनी मददगार दोस्त कैसे मिल गई। राहुल गांधी ने यह कहा था अपने बयान में, एक बयान दिया था तो कि मोदी के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, कई सांसद हमारे संपर्क में हैं। अब वही लोग राहुल का मददगार बनते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ आने को तैयार है। अब कह रहे जल्दी कीजिए, बुला लीजिए हमें, बस अब बहुत हो गया। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि राजा को अब सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए, उनके मंत्री ही उनके साथ नहीं है, वही उनका साथ छोड़ने वाले हैं।
नितिन गडकरी ने कहा। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि ऐसे मैं मजाक कर रहा था, ऐसी चीजें मजाक नहीं की जाती है। तो नितिन गडकरी बड़ी साफ सुथरे हैं, जो दिल में होती है वही जुबान पे उनके आ जाती है, तो उनके बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसका मतलब यह साफ है, नितिन गडकरी यह मुहर लगाते हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा था कि नरेंद्र मोदी के नेता सांसद हमारे संपर्क में है, वह है, वह राहुल की जब भी हरी झंडी होगी चले जाएंगे। यह मैंने एक प्रोग्राम में पीछे भी कहा था आप दोस्तों, और आज वही चीज हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की हिल गई है। अब नरेंद्र मोदी नवंबर दिसंबर के जो मानसून सत्र आएगा पार्लियामेंट का, उस समय प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, या उस मानसून सत्र में सरकार गिर जाएगी या नए साल के आगाज में गिरेगी, लेकिन यह सरकार जानी पक्की अब तो तय है, अब कोई नहीं बचा सकता। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद इनकी विदाई तय है। ऐसे में इस तरह की परिस्थिति आ गई कि नरेंद्र मोदी को अब यह भी दिन देखना पड़ रहा है। अब नरेंद्र मोदी की आवाज नहीं निकल रही है, अब इनका कोई भी जुमला नहीं चल पा रहा है। अभी भी झूठ पर झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह भी काम नहीं आ रहा है, रोना धोना भी काम नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग अब उब से गए, अब एलर्जी होने लगी है लोगों को। और जब किसी चीज से एलर्जी हो जाती है तब तो फिर उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते लोग। कहीं वही परिस्थिति तो मोदी जी की नहीं हो गई है? आने वाले समय में यह भी महत्वपूर्ण होगा।